नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने रेखा रीस्टार्ट चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा वजन 10 केजी मैंने लूज किया है और 75 था 65 तक आ गया। ये मेरे लिए एक ग्रैंड खुशी की बात है, जो थोड़ी मेहनत तो जरूर लगी बट उसका अच्छा रिजल्ट सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा कि सबसे पहले मैं इस खुशखबरी को आप लोगों को साझा करूं और कैसा आप लोग का दिन रहा, आज का कल का। मैं भी अपने मैं ज़्यादातर अपने जो वीडियोस जो है 11 बजे पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम निपटा कर अपनी एडिटिंग करके इसको पोस्ट करती हूँ। 11 बज जाता है मेरा, तो आप लोग 11 बजे मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। और जैसे मैंने अपनी खुशखबरी आपको दी कि अभी मेरे लिए सबसे भारी खुशखबरी यही है कि मैंने अपना वज़न लूज़ किया। तो आप भी अपनी खुशखबरी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हम लोग तो छोटी छोटी खुशी को ही बहुत बड़ी खुशी मान करके खुश हो जाते हैं। मेरे पास एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है जो आप कुछ भी कर लो वो आपसे सुपर है। हमेशा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं जैसे बकरी मैं करती है ना, वैसे ही वो भी मैं करती रहती है। आज मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। पता है क्यों? इसी नेचर से। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ देर तो आदमी झेल सकता है। मैंने कई सालों से उसको झेल रखा था, लेकिन आपके अगर प्रॉब्लम्स भी हैं आपके पास, तो उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से ज्यादा है। सारी सिंपैथी उनको दे दीजिए। अगर खुशी भी है आपके पास तो सारी खुशी उनको दे दीजिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा है। कोई काम आपने छोटा सा किया, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, वो क्रेडिट उनके पास चाहिए। मतलब हर चीज उन्होंने ही किया, वही उन्हीं से शुरू और उन्हीं से अंत। ऐसे ही है मेरी फ्रेंड, जिसको मैंने आज ब्लॉक कर दिया। और सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके पास भी ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे मित्र होंगे, ऐसे रिश्तेदार होंगे, ऐसे पड़ोसी होंगे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा दूरी बनाना कोई बुराई नहीं है। देखिए, ऐसे लोग बहुत जो मैंने किया ना, इसको एक नार्सिसिस्ट की श्रेणी में लिया जा सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नार्सिसिस्ट होना गलत है। थोड़ा सा नार्सिसिस्ट होना सेल्फ ईगो कहलाता है कि नहीं, जब मैंने अच्छा काम किया तो मुझे बताना चाहिए, मुझे अपने अचीवमेंट लोगों के बीच में रखना, नॉट बैड। अपना सेल्फ ईगो भी रखिए, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, क्योंकि कोई भी ईगो हो वो जाके आगे आपको नुकसान ही करता है। तो ऐसे जब वो सेल्फ ईगो बहुत ऊपर लेवल पे चला जाता है ना, तो नार्सिसिस्ट कहलाता है। पहले मैंने कई बार सोचा कि इग्नोर करो, छोड़ो, चलने दो इसको, क्योंकि जितनी चीजें हैं मैंने ही किया है। मतलब दूसरे लोगों ने कुछ, क्योंकि टीम में साथ काम कर रहे हो तो टीम को भी थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए कहा जाता है कि हमने किया। नहीं, सारा शुरू मैंने किया, अंत मैंने किया, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे जब मैं किसी से जल्दी भिड़ती नहीं हूँ और बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन एक लेवल जब क्रॉस होता है ना, तो मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाना पसंद करूंगी। बल्कि मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि अगर इस टाइप के लोग हैं तो दूरी बनाने में कोई गुरेज नहीं करे, क्योंकि हमको अपनी शांति सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो हम लोग बोलते हैं, मैं एक बार बहुत पहले की बात है, ब्रह्मा कुमारी बांगुर में जब कोलकाता में थी, तो मैं सेंटर जाती थी। तो उस वक्त सिस्टर शिवानी आई हुई थी। तो सिस्टर शिवानी ऐसे ही कुछ बात चली कि ऐसे लोग भी होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप उनको पावर देना बंद कीजिए। तो पावर कैसे दिया जाता है भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो उस टाइम समझ में आया कि आप उनको याद करना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि सचमुच में है कि कोई अगर हम लोग परेशानियों को बार बार सोचते हैं ना, तो वो बढ़ती जाती है और शाम तक कई गुना बड़ी हो जाती है, बल्कि हमारा सिर दर्द भी होने लगता है। और अगर हम सोचना बंद करेंगे, देखेंगे क्या होगा, उस टाइम उसका पावर कनेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे गैस में आग लगता है, कुछ बिजली का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग मेन स्विच ऑफ कर देते हैं ना, सिलेंडर ऑफ कर देते हैं,
ताकि उनको पावर मिलना बंद हो जाए और वो गैस कनेक्शन कट जाए, ताकि आगे जो डैमेज होगा, जो डैमेज हो गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो डैमेज आगे होगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेम थिंग हमारी लाइफ में भी है, हर जगह हर मोड़ पे डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को पावर देना बंद कर दें। और रही बात कि कौन कैसा है क्या है, कुछ चीजों को अगर जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा फॉर्मूला अपनाइए, समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि समय वो बलवान होता है कि वो सारे चीज का एक एक का हिसाब लेता है और देता है। जो चीजों को हम लोग भूल जाते हैं उसको भी समय और कर्मा जवाब देते हैं। तो कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, जो आपके पास बचा हुआ है, जैसी लाइफ है उसको सुंदर बनाइए, खूबसूरत बनाइए, अपना अच्छे से रहिए, अच्छा मतलब अपने को फिट रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, इतने सारे काम जो हम लोग सोचे थे जो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं तो हमारे पास 11 बजे आइए, हम लोग गप्पे शप्पे मतलब बातें करेंगे, और इस टाइप के जो छोटे छोटे चीजें हैं नार्सिसिस्ट, आप यकीन कीजिए कि जब हम आपसे बात करते होंगे ना तो आपको भी लगता होगा कि अरे मेरी भी फ्रेंड तो ऐसे ही है, या हमारे रिलेटिव्स तो ऐसे हैं। तो इस टाइप के लोगों से जब हम लोग मिलते हैं, बताते, कई बार लगता है कि ये प्रॉब्लम आई है तो मेरे पास ही आई है, और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जैसे खास करके मेरे को जब बच्चे जब छोटे से थोड़े बड़े होने लगे टीनेजर में, तो नंबर वगैरह कम आते थे, तो मुझे लगता था कि गया इनका कैरियर, अब तो कुछ नहीं। लेकिन जब मैं पड़ोस में बात करती थी जिनके बच्चे बड़े हो चुके थे, वो बोलती थी सबके होते हैं, कम भी आएंगे, कभी ज्यादा भी आएंगे, कभी फेल भी होंगे, सब चीज के लिए तैयार रहो। लेकिन ऐसे ही प्रयास करते करते बच्चे बन जाएंगे और अच्छे बनेंगे। तो मैं कभी नहीं भूलती जिन्होंने मुझे ये मोटिवेशन भी दिया। तो ये भी मतलब मैंने गांठ बांध के रखा हुआ है इस चीजों को भी, और सेम अब मैं जूनियर्स अपने जो रहते हैं उनको ये बातें बताती हूँ। तो हम लेडीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ना, तो उसमें भी बहुत मतलब एक ट्रेनिंग टाइप का होता है। ठीक है, हम लोग ऐसा कुछ कैंपेन नहीं चलाते हैं या कहीं पोडियम पे खड़े होके नहीं बोलते हैं, बट हम लोग के पास तो ऐसा माध्यम है जिससे हजारों लाखों लोगों के पास एट ए टाइम पहुंच सकता है। तो चलिए अगली बार किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ इस मंथ भी इस टाइप से बैठ के बात करूंगी। मेरा अगला मंथ बहुत हेक्टिक होने वाला है और मैं आपको बहुत सुंदर दुनिया दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत, हर जगह का टूर कराऊंगी आपको। तो चलिए रेखा रिस्टार्ट पे आप सभी से मिलते हैं। नमस्कार।